सुद्धा इथे आम्ही आमंत्रित केलेलं आहे। आपण वळणार आहोत सामन्याकडे। हॅलो हॅलो आमच्या कोपराऊट कडून मुशीरभाई खानदेशी यांचं मी यथोचित स्वागत करतोय, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा। मी सुशांत पाटील यांना विनंती करतो की आपण मुशीरभाई खानदेशी यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। हेलो, चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान में, जहां पे योगेश पेंडकर स्ट्राइकिंग एंड पर, अफजल 11 महाड़ की जानिब से, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं कैप्टन राहुल सावंत, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी केतन के ऊपर 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, उसका पूरा फायदा उठाया योगेश के बल्ले से आता हुआ ये लाजवाब छक्का। इस तरह से हाफ ट्रैकर गेंदबाजी करोगे तो शाम तक ये बल्लेबाज इसी तरह से छक्के और चौके लगा सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने पूरे भारतवर्ष में और भारत देश के बाहर भी जाकर अपने गांव का, अपने टीम का नाम रोशन किया है। नाम है योगेश पेंडकर। फिर से एक बार गेंदबाज केतन, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये लीजिए, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद घूमती हुई जरूर थी, मगर उसे परख लिया था। फिर से एक बार उसी रीजन में गेंद 6 रन के लिए। मास्टर, इस खिलाड़ी के अंदर आग है और वो आग यहां पे बरसाते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगाए हैं। 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाना है। हालांकि डीप मिड विकेट में फील्डर उनके लिए तैनात किया है, मगर उसके बावजूद अपने आप पर भरोसा, आत्मविश्वास, और इसी वजह से लगातार 2 छक्के 2 गेंद पर। केतन फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा देखिए कितना चतुराई के साथ अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया और खाली क्षेत्र पर उस गेंद को खेल दिया था। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद भाग रही थी, मगर उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद को चेस किया, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन फिर से एक बार आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या हो चुकी है 14 रन। काफी शानदार और खूबसूरत यहां पे शुरुआत हो चुकी है अफजल 11 महाड़ के लिए। पहली 3 गेंदों में 14 रन। जी हाँ, इसमें तबाह फॉलिंग स्वीप बनाने की कोशिश थी, मगर बहुत ही चतुराई के साथ यहाँ पे अपने रफ्तार में धीमापन लाया था, पेस को निकाल दिया था, गेंद के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरा था, और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई नीचे भी रही, और इस वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का मन बना लिया था। हेलो, मुशीरभाई खानदेशी। हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार देखिए 30 गज के दायरे का यहाँ पे फायदा मिलता हुआ। मिड ऑफ में हालांकि वहां पे फील्डर थे, मगर उनके बगल से निकाल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। इस मरतबा फिर से एक बार मिलेंगे रन यहाँ पे 4। हॅलो हॅलो डीजे, हॅलो, मुशीरभाई खानदेशी यांच्याकडून आमच्या कोपराऊसाठी रोख 10,000 रुपयाची भव्य आणि भरघोस अशी देणगी आलेली आहे। कोपराऊच्या वतीने मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो।
जी हाँ, देखिए फिर से एक बार योगेश पेनकर के बल्ले से आए 2 रन यहाँ पे आते हुए, क्योंकि कवर के ऊपर से उस गेंद को उड़ाया था। हालांकि डीप कवर में फील्डर थे, मगर वहां के फील्डर ने कैच लपकने के बजाय उस गेंद को फील्ड करना मुनासिब समझा। क्या ये उनका निर्णय सही था? सवाल निशान जरूर है, मगर योगेश पेनकर के लिए यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। पहले ओवर में योगेश बरसे है। योगेश ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ अपने टीम का स्कोर पहुंचाया 20 रन, और वो खुद खेल रहे हैं 20 के योग पर। किसी भी तरह की नो बॉल या वाइड या अतिरिक्त लेग बाय के रूप में रन बिल्कुल नहीं है। जो भी रन आए हैं वो योगेश के बल्ले से आए हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके समीर। समीर का मतलब होता है हवा, हवा का झोंका, और दूसरा भी एक मतलब होता है अरबी में, या उसे कहा जाता है फलों से लदा हुआ जो पेड़ होता है उसे भी समीर कहा जाता है। समीर हालांकि बॉलिंग मार पे 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद जी हां, कैप्टन राहुल के बल्ले से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, और वहां पे कैच दबकने का मौका भी था, मौका खोया और गेंद ने हालांकि टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा को लांगा है, और इस वजह से 4 रन यहां पे मिलेंगे। राहुल को पहली गेंद पर जीवन दान भी दिया है, और बोनस के रूप में 4 रन भी दिए हैं। ये लीजिए, जीवन दान दिया है तो जख्मों के ऊपर नमक यहां पे छिड़कते हुए राहुल सावंत के बल्ले से आता हुआ ये तूफानी छक्का। अपनी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे ठीक करना होगा, आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। हालांकि सामने बल्लेबाज कौन है इसका प्रेशर लेना मुनासिब नहीं होगा। अपनी कल्पकता और उसके साथ अपनी होशियारी, अपना हुनर यहाँ पे दिखाने की जरूरत इस बीच देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव फिर से एक बार गेंदबाज के ऊपर, लेग स्टंप के बाहर बटके अंपायर जी ने फिर से एक बार यहाँ पे दिए हैं फटके। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 31 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, मात्र 2 गेंदों का खेल अभी हो चुका है। जी हाँ, इसमें तो अच्छी गेंद थी, हार्ड लेन जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, स्वीप शॉट में तब्दील करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा पैड से टकराई। लेग बाय का इशारा अंपायर जी का। इस 1 रन के साथ अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, कुल मिलाकर रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन। 32 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है अफजल 11 महाड़ के लिए। जी हां, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, उसे उछाल कर खेला है, फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। योगेश पेनकर के बल्ले से आता हुआ यह तीसरा छक्का। अपनी पारी को यहां पे सजाया है योगेश ने। काफी शानदार, काफी खूबसूरत तोड़फोड़ बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। ये लीजिए, फिर से एक बार बैक टू बैक, इस मरतबा वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। वहां के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, उस गेंद को मात्र निहारते रहे निराशा के साथ। गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका हमें देखने को मिला। राहुल सावंत के बल्ले से 1 चौका और 1 छक्का। योगेश पेनकर के बल्ले से 4 छक्के अब तक निकल चुके हैं और 1 चौका भी शामिल। ओहो, ये तो कलात्मक था, बिल्कुल ताकत नहीं थी, मगर
परफेक्ट टाइमिंग से खेला हुआ और उनके कलाई में कितनी ताकत है, कितना जोर है, ये दिखाता हुआ ये स्ट्रोक। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। केतन ने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए, मगर समीर का ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा साबित हुआ। इस ओवर में समीर ने 30 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 50 रन। 50 की साझेदारी यहाँ पे हो रही है दोस्तों, तालियां होनी चाहिए। 50 की साझेदारी इन दोनों भी बल्लेबाजों में पहली मर्तबा हम देख रहे हैं, कमाल की साझेदारी। नॉन स्ट्राइक के एंड पर योगेश पेनकर 38 रन बनाकर खेल रहे हैं। राहुल सावंत इस मर्तबा बरसे है। फिर से एक बार गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। नए गेंदबाज संकेत का भी स्वागत किया है इस छक्के के सहायता से। इन 2 बल्लेबाजों के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि छक्का लगाना मानो उनके लिए बहुत ही आसान बाएं हाथ का खेल। देखिए इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेला था, कारपेट के सहारे, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ। जहां पे खेलना था वहां पे उनकी नजर थी और उनका दाहिना पैर आगे आकर बहुत ही खूबसूरत उनका फुटवर्क भी देखने को मिला सीधे बल्ले से। हालांकि लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन यहां पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 57 रन, 57 रन ऑन स्कोर कार्ड। ओहो, ये देखिए इसे कहते हैं फुटवर्क। गेंद की लाइन को परखा, गेंद हवा में लहराती हुई स्लोवर बनती, मगर थोड़ा सा एक स्टेप आगे आकर उसे हाफ वॉली बनाकर फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया है। 6 रन। दस गेंदों में 44 रन पर खेल रहे हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड अर्थात युवराज सिंह के नाम पर है। 12 गेंदों में 50 बनाए थे उन्होंने 2007 में 19 तारीख को, और अब यहां पे 11 गेंदें खेल चुके हैं। क्या 12 गेंदों में 50 रन अपने कंप्लीट करेंगे? टेनिस क्रिकेट में भी यह रिकॉर्ड हो सकता है। हालांकि टेनिस क्रिकेट में इस तरह के रिकॉर्ड हमने इसके पहले भी देखे हैं। ये लीजिए 12 गेंदों में 50 का आंकड़ा छू लिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए योगेश पेनकर का आधा सैकड़ा मैदान पर। देखिए अपना बल्ला उठाकर अभिवादन को स्वीकारते हुए, वेरी वेल डन। हरीश लास्ट मैच में जब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, तब 1-1 रन कितना मुश्किल से आ रहा था, और यहाँ पे 6-6 रन आसानी के साथ आ रहे हैं। यानी छक्का लगाना बहुत ही आसान है, ये बताते हुए योगेश पेनकर और उनके साथी राहुल सावंत। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 70 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 20, दूसरे ओवर में 30, तीसरे ओवर में 20 रन यहाँ पे बरसे है। और अब अंतिम ओवर, 4 ओवर का ये मुकाबला, 4 ओवर में कितने रन बनेंगे इसका अंदाज़ा यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल। हालांकि इसके पहले हमने एक हाईएस्ट स्कोर देखा था 86 रनों का। क्या यहाँ पे अधिकतम रन बनाकर, उच्चतम रन बनाकर एक हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे सेट करेंगे? देखना बहुत ही मज़ेदार होगा। मगर अफजल 11 महाड़ अब बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कमाल की बल्लेबाजी, कोई भी गेंदबाज उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सका अब तक। दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे
70 रनों की साझेदारी अंजाम दी है और अभी भी उनकी साझेदारी यहां पे पनप रही है। तोड़फोड़ बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, झंझावाती बल्लेबाजी मैं कहूंगा। हालांकि इस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा होती है और वो अपेक्षा पर खरे उतरे हैं। जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार कवर के ऊपर से उड़ाया, मगर डीप कवर में फील्डर थे, मगर डीप कवर के फील्डर बहुत दूर खड़े थे। उस गेंद तक जब तक पहुंचते तब तक गेंद वहां पे लैंड हो चुकी थी और इसी वजह से दोनों भी बल्लेबाजों के पास इस वक्त 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 71 रन, 71 फॉर नो लॉस। चौथा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर, चौथा ओवर लेके आए हैं सिद्धेश। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद थी, उसे फ्लिक किया है, मगर फिर से एक बार देखिए 1 बाउंस गेंद डीप स्क्वायर लेग के फील्डर के माथे के ऊपर से 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 75 रन्स, अभी भी 4 गेंदें शेष। अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पर है, मगर इन 4 गेंदों में कितने रन और यहां पे जोड़ सकते हैं बल्लेबाज। हालांकि बल्लेबाज धुआंधार यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हां, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, उसे फिर से एक बार फ्लिक किया है, मगर यहां पे हिट विकेट हो चुके हैं राहुल सावंत मैदान से बाहर। ये पहला झटका राहुल के रूप में। for loss of 1 विकेट। रोहित नए बल्लेबाज, रोहित बाबी इस साल सही मायनों में इस टीम के ये खिलाड़ी बहुत ही फॉर्म में है, इनफॉर्म बल्लेबाज और तकदीर वाले भी है। अजीब व गरीब एक मैच हमने देखा था जहां पे 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत थी, तब यही बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर थे और उन्होंने 1 गेंद और 13 रन बनाए थे। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद का सामना कर रहे थे, उसके बावजूद गेंद को खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से। फिर से एक बार गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। खराब गेंद, अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है। बीमर के रूप में 1 रन भी मिलेगा, उसके साथ रनों की संख्या में भी इजाफा होगा। 82 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, यानी उच्चतम स्कोर यहां पे बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पहले 86 हाईएस्ट स्कोर हमने देखा था। हाँ, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और यहां पे रन लेने की नाकाम कोशिश भी, और रोहित बाबी ने अपना कीमती विकेट यहां पे त्याग दिया है योगेश के लिए। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, अंपायर जी ये बताते हुए कि विकेट कीपर ने उस गेंद को गैदर किया था, गेंद वहीं पे डेड हो चुकी है, अगर गेंद प्ले में होगी तो ही आप रन ले सकते हो। एक अच्छा निर्णय मैं कहूँगा अंपायर जी की जानिब से। ये बिंदी गेंद और अंतिम गेंद का सामना करेंगे रोहित। 82 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि हाईएस्ट स्कोर बनाने का सुनहरा मौका उनके पास है। जी नहीं, हाईएस्ट स्कोर शायद यहां भी नहीं बनेगा, 1 ही रन मिलेगा अंतिम गेंद के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सिद्धेश की इस अंतिम ओवर में। 1 छक्का 1 चौका जरूर देखने को मिला, मगर इनफॉर्म बल्लेबाज और भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज योगेश पेनकर उनके सामने थे। उसके बावजूद यहाँ पे जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है, तारीफ तो बनती है सिद्धेश की। इस ओवर में सिद्धेश ने कुल मिला के रन खर्च किए हैं 13 रन, यानी बहुत ही अच्छा ओवर मैं कहूँगा, नपा तुला ओवर। मगर जीतने के लिए यहाँ से 4 ओवर में 84 रन बनाने होंगे। नया सत्र जब तक शुरू होता है तब तक मैं फिर से एक बार
अल्प विराम लेता हुआ और माइक्रोफोन पर दावत देता हुआ हमारे काबिल दोस्त हरीश को धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर. उच्चांक मात्र गाठता आला नाही. वाटलं होतं की पहिले 2 षटकात 50 धावा तर 100 धावा येतील सरासरीनुसार, पण ब्रेक लावला कुठेतरी शेवटचा गोलंदाज सिद्धेशने अर्थात कॅप्टननी. चांगली गोलंदाजी केली. 13 धावा अर्थात त्यामध्ये नो वाईट सुद्धा टाकले होते त्यांनी, पण 13 धावा दिल्या. 83 धावांवर थांबवलं अफजल एलियन महाड संघाला. आणि आता हरिहरी देवगर बॉयज संघासमोर आहे आव्हान 84 धावांचं. हे आव्हान कसं पार करते देवकर बॉयज संघ. संकेत आणि केतन प्रारंभिक बॅटर मैदानात जाताना आपल्याला पाहायला मिळतील. देवगर बॉयजसाठी आव्हान मोठं आहे, कडवा आहे, पण क्रिकेट आहे. जर प्रथम फलंदाजी करताना अफजल एलियन महाडने धावा केल्यात तर देवगर बॉयजला सुद्धा या धावा कराव्या लागतील जर मॅच जिंकायचा असेल. चौऱ्याऐंशी धावांचं मोठं आव्हान आहे. तरी पहा योगेश वेणकर कुठेही दिरंगाई करत नाहीत. आपल्या सर्व खेळाडूंसाठी चर्चा मसलत तिथे त्यांनी केले की आपल्याला हा सामना जिंकायचा आहे. कारण क्रिकेटमध्ये पहिली फलंदाजी करताना कुठलंही टार्गेट सेफ नसतं. पहिलं षटक हाताळण्यासाठी जयेश खेरकर व्यावसायिक क्रिकेटर म्हणून पदार्पण करतोय. जयेश आपल्याला पाहायला मिळेल यावर्षी डिंगडॉंग अर्थात प्रतीक 11 साठी सुद्धा त्यांनी डेब्यू मॅच खेळला. गत वर्षीच्या रायगड प्रीमियर लीगचा बेस्ट बॉलर म्हणून त्याला किताब मिळाला होता. एक जबरदस्त गोलंदाज आहे जयेश खेरकर. अफजल महाडसाठी खूप चांगली गोलंदाजी सातत्याने त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. अर्थात एक नावाजलेला गोलंदाज. स्ट्राईकला आहे केतन. पहिला चेंडू जयेश खेरकरचा. चांगला फटका कव्हर मधून एक देखणा स्ट्रोक. 1 बाउन्स. चेंडू सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. हा येतोय चौकार. केतनने सांगितलं तुम्ही 83 केल्यात तर 84 मी करून दाखवू शकतो. हे कदाचित पहिल्याच चेंडूवर केतन सांगताना. हा याही वेळेस चांगला स्ट्रोक केतनच्या बॅट मधून. आणखीन एक दमदार 1 बाउन्स. चौकार इथे पाहायला मिळते. कव्हर मध्ये चांगला खेळतोय केतन. आपल्याला पाहायला मिळेल डेप एक्स्ट्रा वाईडिश लॉंग ऑफ इथे पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज क्षेत्ररक्षणात बदल केले. मोहसिन अर्थात बाबूला घेतलं होतं, पण पुन्हा एकदा मिड ऑफला येते स्वतः योगेश पेनकर आपल्याला पाहायला मिळतात. लॉंग ऑन आहे. एक मिड विकेट आहे रोहित देसाईच्या स्वरूपात. 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेच्या बाहेर सर्कलच्या बाहेर ठेवलेत. यावेळेस मात्र आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. डान्सिंग नाव द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न होता. संकेतचा इथे धावाची संधी होती. डायरेक्ट हिट मात्र मोहसिन कडून होत नाहीये. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या आहे 9. देवगर बॉयजच्या समोर एक
धावांचा डोंगर उभा केलाय अफझल इलेव्हन महाड संघाने. 84 धावा करायच्या आहेत. तर हा डी टीम फलंदाजी करावी लागेल. फलंदाजी लाईनअप तशी देवघरकडे चांगली आहे. हा फटका बसला इथे. उंची दिली, लांबी नाही. योगेश पेंडकर येतात चेंडूच्या खाली, करणार नाही चूक. काय झेल टिपलाय, अप्रतिम नजराणा इथे पेश केला. एक उत्कृष्ट प्रात्यक्षिक क्षेत्ररक्षणाचं. फलंदाज बाद. लाईनअप जर आपण पाहिली तर खूप चांगली आहे, कारण देवघर बॉयजमध्ये मधल्या फळीत गणेश जावकर सुद्धा आहेत फलंदाजीसाठी. तर गण्या कधी फलंदाजीला येईल हेही पाहणं खूप महत्त्वाचं राहील. कारण एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्यांना संधी मिळाली देवघर बॉयज. खास मी खुश आहे, कारण एक विलेज फॉर्मॅटची संघ काही असेल, मॅचचा निर्णय काही असेल, पण एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळणं हे सुद्धा महत्त्वाचं ठरतं. तर देवघर बॉयजने ही कमाल नक्कीच केले. एक सामना जिंकून सुद्धा त्यांनी दाखवला आहे आणि हाही सामना अजून त्यांनी सोडलेला नाही आहे. 84 धावांचं लक्ष आहे. 9 धावा झाल्यात. फटका फसला इथे. वैभव बिटकर आहे चेंडूच्या खाली, करणार नाही चूक. टिपलाय झेल आणि संपलाय खेळ समीरचा. सिद्धेश मैदानात दाखल होत आहेत देवघरसाठी. पहिल्या षटक संपलं. जयेशने 2 विकेट घेतलेत. 2 चौकार पहिल्या चेंडूवर होते. त्या पुनरागमन करताना शेवटच्या 2 चेंडूत 2 विकेट पटकावले जयेश खैरकरनी. मोहसिन गोलंदाजीसाठी स्ट्राईकला असतील. केतन जबरदस्त फलंदाजी करतायत. आहा, लेग कटर स्लो वन इथे पाहायला मिळाला मोहसिनचा. चांगली गोलंदाजी. अचूकता अर्थात मोहसिनची खासियत आहे. एकाच टप्प्यावर तो सातत्याने गोलंदाजी करू शकतो. टेनिस क्रिकेटमध्ये तुम्हाला ॲज अ गोलंदाज म्हणून जर पाय रोवायचे असतील तर तुमच्याकडे व्हेरिएशन असणे खूप गरजेचं आहे. मोहसिन यावेळेस पुढे टाकला होता चेंडू. यॉर्कर पद्धतीचा होता. स्लोवर वन यॉर्कर. केतनने स्टेअर केलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. ओमकार महाडिक येतात चेंडूवर वेगाने. तत्वर 1 धाव कंप्लीट केली जाते. स्ट्राईक आता आहे सिद्धेशकडे. एक डावखुरा फलंदाज देवघर बॉयज कडून. क्षेत्ररक्षणात बदल करताना योगेश पेंडकर आपल्याला पाहायला मिळतात. स्वतः लॉंग ऑनला आहेत. लॉंग ऑफला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक वरती घेतलाय. मिड ऑफला घेतलाय ओमकारला. दीप एक्स्ट्रा कव्हरला रोहित देसाई आपल्याला पाहायला मिळतात. स्क्वेअर लेगला वैभव. हा टप्पा पडल्यानंतर काय चेंडूने वळण घेतलंय. डाव्या यष्टीवरून उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू यष्टीरक्षक दिलीप ठाकूरच्या हातामध्ये. एक मोठा स्विंग इथे पाहायला मिळाला. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण tenniscricket.in माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतो युट्यूबवर. दुर्दैवारीत्या बाद होते ते सिद्धेश. चेंडू जाऊन यष्टीवर आदळलाय. यष्टा उद्ध्वस्त. फलंदाज बाद. धन्यवाद. तेजस येत आहेत. आम्ही प्रत्यक्षात आहोत. गणेश जावकर कधी येतील फलंदाजीला देवघर बॉयज कडून. मोठे पटके मारण्यात माहीर आहेत, पण यावेळेस तेजस येते. लाईनअप डिसाईड झालेली दिसते संघ मॅनेजमेंट कडून. सध्या फॉर्म गणेश जावकरचा प्रश्नचिन्ह असेल, त्यामुळे 5व्या नंबरला तेजस आलेत. सिद्धेश मात्र बाद होत आहेत. तेजस आणखीन एक डावखुरा फलंदाज. आता 2 डावखुरे फलंदाज आहेत, त्यामुळे कदाचित गणेशांचा नंबर थोडा खाली जाते. मोहसिन. फटका फसलाय. मोहसिन स्वतः चेंडूच्या खाली आहे आणि तो करणार नाही चूक.
फलंदाज बाद. त्याने हा डीजे तेजस नंतर नवीन फलंदाज योगेश अर्थात अफझल 11 महाड यांच्या योगेश पेंडकरनी तर धावा कुठल्यात आता देवकर बॉयज कडून योगेश हा मैदानात दाखल होतोय. आणखीन एक डावखुरा फलंदाज अर्थात स्ट्रायकवर येईपर्यंत अफझल 11 महाड संघाच्या खेळाडूंना माहिती नव्हती की फलंदाज कुठला स्टान्स घेईल. मोहसिन फटका चांगला आहे. डाऊन द विकेट खेळलाय योगेश पेंडकर आहेत चेंडूवर. चांगले क्षेत्ररक्षण सहजरित्या फेक केली तद्वर एक धाव इथे कंप्लीट केली जाते आणि खूप उशिराने धावसंख्या कासवाच्या गतीने पुढे सरकते. सिंगल डिजिटनी धावसंख्या होते 11. मोहसिन काय गोलंदाजी केली. 2 धावा फक्त दिल्या आणि 2 गडी बाद सुद्धा केले. केतन आहे फलंदाजीला जो सुरुवातीला गेलाय 10 धावांवर तो खेळते पण त्याला जास्त बॉल त्याच्या वाट्याला आलेले नाहीत. 5 चेंडू त्यांनी खेळलेत आणि 10 धावा केल्या. 200च्या स्ट्राईकने तो चांगली फलंदाजी करतोय आणि योगेशने शेवटच्या चेंडूवर सिंगल घेतली होती. आता योगेशच्या विरोधात योगेश असा सामना मैदानात पाहायला मिळेल. अफझल 11 महाड आणि देवकर बॉयज ऑनसाईडला आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. जयेश येतात चेंडूवर मिड विकेटवरून. थोडासा बेरस सामना आपल्याला पाहायला मिळते कारण औपचारिकता फक्त विजयाची. अफझल 11 महाड पुढील फेरीत दाखल होईल. हा सामना विजयाकडे वाटचाल करतायत कारण आव्हान मोठं आहे आणि धावा येत नाही आहेत. केतन फटका इथे बसलाय. वैभव चेंडूवर पोहोचतोय. एक हाताने चांगला प्रयत्न केलाय. हाफ चान्स होता. फुलमध्ये कन्वर्ट करता आले पण प्रयत्न चांगला होता वैभवचा. एक धाव मात्र इथे मिळते ती केतनला. धावसंख्या पोहोचली जाते 13. फटका चांगला आहे. योगेशनी योगेशच्याच गोलंदाजीवर एक मोठा फटका खेळलाय. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. षटकार. बॉल द्यायचा. बॉल द्यायचा. येस धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पोचली जाते 19. काय फटका खेळलाय योगेश. योगेश पड्याळ. हा पण यावेळेस योगेश पेंडकर सरस ठरले. 4 मिनिटं चित केलं फलंदाजाला. काय समजा उमजायचे. आज चेंडू मात्र माघारी परतला. अर्थात फलंदाज आणि विकेट किपर सुद्धा बीट झाला होता या चेंडूवर. चांगली गोलंदाजी कमबॅक करताना योगेश पेंडकर. योगेश पड्यालसाठी देवघर बॉयज कडून चांगली फलंदाजी योगेश कडून. स्लोवर वन गती परिवर्तन. हुशार गोलंदाज आहे. चालाक गोलंदाज आहे योगेश पेंडकर. जितकी चांगली फलंदाजी त्यांनी केली या सामन्यामध्ये तशीच गोलंदाजी सुद्धा कमबॅक करताना. षटकारानंतर मात्र 2 चेंडू निर्धाव टाकलेत योगेश पेंडकर यांनी. फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे पण क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून आणखीन एक षटकार येतोय योगेश पडालच्या बॅटमधून. देवघर बॉयज साठी 6 धावा. धन्यवाद डीजे. 3 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या पाहायला मिळते 25 धावा. 6 चेंडू 59 धावा पाहिजेत. प्रत्येक षटकाच्या मागे तब्बल 10 धावा प्रत्येक चेंडूच्या मागे. अशक्य असं टार्गेट. क्रिकेटमध्ये खासियत आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये कर्नाटक प्रीमियर लीगमध्ये सुहास पवारनी 6 चेंडू तब्बल 42 धावा सुद्धा कुठल्यात. वाईट बॉल
अर्थात अशी वाईड आणि नो बॉल देवकर बॉयजसाठी एखादा चमत्कार हा सामना वाचू शकतो देवकर बॉयजला. 59 पैकी 1 धाव तर कमी झाले. 6 चेंडू आणि 58 धावा. अनुज गोलंदाजी करतील केतनसाठी. लोअर फुलटॉस इथे पाहायला मिळाला. तब्बल यार्कर धाटणीचा चेंडू. रोहित देसाई आहे क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळेल केतन यांना. स्ट्राईक जाते योगेश पडालकडे. 2 षटकार त्यांनी योगेश पेंडकरच्या गोलंदाजीवर टोकले होते. अनुज डावखुऱ्या फलंदाजाला आता कशा प्रकारची गोलंदाजी तो करतोय बघा लागेल. चांगला फटका आहे पण क्षेत्ररक्षक निवडलाय कव्हर मध्ये. सरळ रोहित देसाईच्या हातात जाऊन विसावलाय. योगेश पडाल मात्र होईल बाद. औपचारिकता शिल्लक आहे सामन्यामध्ये. अनुज कमबॅक करतोय. फलंदाजाला बाद केले त्यांनी. निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी अनुजची पाहायला मिळते. सुमित गेले नवीन फलंदाज. पहिला चेंडू निर्धाव खेळला जातोय त्याच्या माध्यमातून. अनुज मागच्या षटकात केलेल्या चुका मागच्या सामन्यातील त्या सुधारवण्याचा प्रयत्न अनुजकडून होते. यावेळेस अतिरिक्त उसळी घेतली चेंडूनी. जास्त फिरला चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर उजव्या अटीच्या खूपच बाहेर पंचांनी वाईडनी दंडित केले अनुजला. या षटकातील दुसरा वाईड येते अनुजच्या हातून. खराब गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक इथे पाहायला मिळते पुन्हा एकदा. फटका चांगला आहे सुमितचा. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे ओमकार. चांगलं क्षेत्ररक्षण. अर्थात दर्जा क्षेत्ररक्षणाचा उंचावलाय ओमकारांनी स्वतः. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक वेळेस पाहायला मिळते. 29 धावा होत आहेत. अनुज हा चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू वळण घेतोय. धाव मात्र येत नाहीत. निर्धाव चेंडू. सामना जिंकलाय अफजल 11 महाड संघाने. या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरला आहे नो डाऊट योगेश पेंडकर. 52 धावा. नाबाद 52 धावा आणि या 52 धावांमध्ये